पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में मेरी अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक मैं इसमें मजीद कंफर्मेशन ले रहा हूं। जो इतलात मेरे पास आई वो शेयर कर देता हूं मैं आपके साथ, क्योंकि जो पाकिस्तान से बाहर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वो ऑनलाइन शिरकत करते थे, गालिबन उनकी शिरकत नहीं हुई। लेकिन जिन लोगों की शिरकत हुई है वो ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान में मौजूद हैं और उन्होंने बड़ी तफसीली मुलाकात की है। कुछ आम फैसले हैं, उनका जो लुब्बे लुबाब है वो मैं आपको बता देता हूं कि तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है वो अब करने क्या जा रही है। तहरीक इंसाफ की क्यादत इमरान खान साहब को दोबारा एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने जा रही है और ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। हुआ क्या ये मैं आपको भी बता देता हूं। इसके अंदर हुआ यह है कि कल रात जो सियासी कमेटी में मीटिंग हुई उसमें यह फैसला किया गया कि इमरान खान साहब से जाकर दोबारा मुलाकात की जाए और इमरान खान साहब को कहा जाए कि दोबारा मुज़ाकरात शुरू कर दें। अब मामला यह है कि इमरान खान साहब ने तो उस वक्त मुज़ाकरात का कहा जब 26 नवंबर का कत्लेआम हुआ था और उन्होंने कहा था ठीक है आप मुज़ाकरात कर लें, वो भी पार्टी के बार बार कहने पर। और बाद में इमरान खान साहब ने पार्टी के लोगों को कहा कि बैठो और फैसला करो या बताओ मुझे कि इन मुज़ाकरात से क्या हासिल हुआ। इन मुज़ाकरात के नतीजे में 26 नवंबर का कत्लेआम जो है उस मामले में काफी हद तक मट्टी पड़ गई, वो मामला बिल्कुल डाउन चला गया। 26 नवंबर के कत्लेआम के ऊपर जो मामला उठा हुआ था वो इन मुज़ाकरात के नीचे दबना शुरू हो गया। दूसरा, इमरान खान साहब ने जो रेमिटेंसेस के हवाले से एक कॉल दी थी कि उनका बाइकआउट किया जाए, वो काफी हद तक कामयाब ना होने की वजह यह है कि उस वक्त हुकूमत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात भी कर रही थी, तो ओवरसीज पाकिस्तानियों में एक मैसेज गया कि जनाब हुकूमत के साथ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात कर रही है। तीसरा, ये हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठने के लिए तरसती रहती है, तहरीक इंसाफ इस हुकूमत के साथ बैठ गई और हुकूमत में एक कॉन्फिडेंस आया कि वो हुकूमत के अंदर है। आप गौर करें तो इन मुज़ाकरात से पहले हुकूमत का एतमाद नहीं था, ना उन्होंने काबीना के मेंबर्स की तादाद बढ़ाई थी, ना उनमें इतना कॉन्फिडेंस था, ना वो इतने खुलकर सामने आते थे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की टेबल पे हुकूमत के साथ बैठी, जो कि एक अच्छी बात है, मुज़ाकरात करने चाहिए, लेकिन इससे हुकूमत के एतमाद में इजाफा हुआ, हुकूमत तगड़ी हुई है। तो फिर इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात इसलिए खत्म कर दिए कि यार आप डेडलाइन दे दें, इस डेडलाइन तक अगर ये हमारे मुतालबात पूरे करते हैं तो ठीक है। मुतालबात क्या थे? दो, कि जो सियासी नौयत के कैदी हैं जिनको बंद किया हुआ है गैर कानूनी गैर आईनी तौर पे, उन्हें जो है वो रिहाई दी जाए। और दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा था कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई पर और 26 नवंबर के कत्लेआम पे। तो इन दोनों मुतालबात को तस्लीम नहीं किया गया और जब मुतालबात तस्लीम नहीं हुए तो फिर इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात कैंसिल कर दिए थे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि ईद के बाद, बजाय इसके कि, ये मैं क़यादत की बात बता रहा हूं, उन्हें यह लगता है कि ईद के बाद बजाय इसके कि एहतजाज की तरफ जाए या एक एहतजाज की कॉल दी जाए, करना यह चाहिए कि हुकूमत के साथ दोबारा मुज़ाकरात के अंदर एंगेज हो जाना चाहिए। मेरी दानिश में शायद ये ट्रक की बत्ती है, जो इमरान खान साहब को एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। लेकिन फैसला तो इमरान खान साहब ने करना है, जेल के अंदर से बैठ के कि उन्होंने मुज़ाकरात की तरफ जाना या नहीं जाना। इसमें जो आम तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो शामिल हुए हैं, अली अमीन गंडापुर साहब भी शामिल हुए हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, बाकी पार्टी के जो सीनियर ओहदेदार हैं वो सारे शामिल हैं। अच्छा, इसमें क्या इमरान खान साहब राजी हो जाएंगे, ये एक सवाल है। तो मेरा इस पर तजिया ये है कि खान साहब को राजी करना जरा मुश्किल है। उनके साथ झूठ बोलना पड़ेगा कि एस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है या हुकूमत ये चाह रही है कि ये मुज़ाकरात किए जाएं। हालांकि अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहती कि मुज़ाकरात किए जाएं तो एस्टेब्लिशमेंट पहले मुज़ाकरात खत्म ही ना होने देती, कोई ना कोई रास्ता निकाल देती। नंबर 2, अगर एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात करना चाहेगी तो एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली तो ये हुकूमत है, तो हुकूमत फिर इनिशिएट करेगी इस मामले को कि जनाब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम फलां फलां चीजें देना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की मुझे नहीं लगता कोई दिलचस्पी है, उन्हें खासा कॉन्फिडेंस आया है पिछले मुज़ाकरात के बाद और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान साहब को मुज़ाकरात की तरफ मुबैना तौर पर लेकर जाना चाहती है, जो मेरे सोर्स ने मुझे बताया है। इस पर शेर अफजल मरवत साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। उनका यह दावा है कि ईद के बाद तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है। तो शेर अफजल मरवत साहब ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि ये 10 लोग भी जमा नहीं कर सकते, ये मौखर कर देंगे इस एहतजाज को। वजह वो ये बताते हैं कि ये लोगों को निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब पार्टी में नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तो उन्हें लगता है कि उनके बगैर कोई बंदा नहीं निकलेगा। फिर उन्होंने एक और इशारा किया और ये उन्होंने ठीक बात की कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन सर पे हैं और इन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है। देखिए, इस वक्त इमरान खान साहब की जितनी मकबूलियत है तो हर हाल में गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बननी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो बहुत बाशऊर लोग हैं, बड़े शानदार लोग हैं और वो बड़े मजबूत लोग हैं और उनमें इत्तफाक भी बहुत है। और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान बहुत बड़ी तादाद में इमरान खान
और MWM के साथ भी खड़े हैं। तो अगर ये MWM का और इमरान खान साहब का इत्तेहाद कुछ मकामी लोगों के साथ मिलकर ये इलेक्शन ठीक तरीके से मैनेज करके लड़ता है तो गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप कर सकती है। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि PMLN जो है वो दूसरे नंबर की पार्टी भी नहीं है। वहां दूसरे नंबर पे अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आएगी तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आएगी, जिनके पास कुछ थोड़ा बहुत ग्राउंड है गिलगित बल्तिस्तान का। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तोती बोलता है। ऐसे में वहां पे ना धांधली करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि वोटर कम है और जितने लोग हैं वो सारे बड़े बाशऊर हैं। तो वो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैनेज ठीक तरीके से कर ले और वहां कंपेन ठीक तरीके से चला ले और अपने उम्मीदवार जो हैं वो सही तरीके से चुन ले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टेट अवे गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जीत सकती है। नाज़रीन, फैसल चौधरी साहब ने एक और चीज की गवाही दी है। फैसल चौधरी साहब इमरान खान साहब के वकील हैं। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को मैंने खुद कहा था कि बनी गाला की ऑफर है, लेकिन इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया, वो कोई डील करना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि मैं जेल में ही ठीक हूं। इससे पहले इमरान खान को अटक जेल में बैरून मुल्क शिफ्ट होने की ऑफर भी दी गई, जो उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। देखिए, इमरान खान जेल के अंदर बैठा है, वो जेल में बैठ के मुकाबला कर रहा है। वो ये कह रहा है कि मैं इस हुकूमत से मुज़ाकरात भी नहीं करना चाहता, मुश्किलात है तो सह लेंगे, लोग अपने हक के लिए बाहर निकलें और इस हुकूमत को तस्लीम ना करें, क्योंकि ये जाली मैंडेट के साथ आई है। अब इमरान खान जेल में बैठ के सख्तियां बर्दाश्त करके, पाकिस्तान की तारीख की सबसे सख्त जेल है इमरान खान की। इतनी सख्त जेल पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी कैदी ने नहीं काटी। नवाज शरीफ जब भी जेल गए तो नजर आते थे, उनकी आवाज सुनाई देती थी, उनकी तस्वीर दिखाई देती थी। नवाज शरीफ साहब को बाहर लाया जाता था, बार बार सामने दिखाया जाता था, बीमार होकर आराम से अस्पताल भी आ जाते थे। लेकिन इमरान खान के साथ ऐसा कुछ नहीं है, वो डट के जेल काट रहा है। आज तक आपको इमरान खान साहब की एक मरतबा भी शक्ल नहीं दिखाई गई, एक मरतबा भी इमरान खान की आवाज नहीं सुनाई गई। सरकार ने ऐसा बंदोबस्त किया, गुज़िश्ता 1.5 साल से ज्यादा टाइम हो गया है कि इमरान खान ना किसी को दिखाई दे ना किसी को सुनाई दे। तो इतनी सख्त जेल आज तक किसी सियासी लीडर ने नहीं काटी। सियासी लीडर के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह होती है कि वो लोगों के सामने ना आ सके, लोग उसे देख ना सकें, उसकी आवाज ना सुन सकें। देखिए ना, जो लीडर होता है जब वो जेल में जाता है तो उसकी मकबूलियत में इजाफा होता है। उस वक्त वो चाहता है कि वो पब्लिक को नजर आए, लेकिन इमरान खान साहब से ये वाली सहूलत भी छीन ली गई है। और हुकूमत की दूसरी तरजीहात क्या है, ये आप सुन के एक और खबर हैरान हो जाएंगे। 92 न्यूज के ब्यूरो चीफ हैं और उन्होंने एक खबर दी है, तारिक अजीज साहब। वो ये कहते हैं कि नए वुजरा के लिए मिनिस्टर इनक्लेव में बंगलों की अलाटमेंट, ये एक मसला बन गया था, बंगले नहीं मिल रहे थे मिनिस्टर इनक्लेव में। तो वहां पे जो घुसपैठिए घुसे हुए निकालने के लिए ख्वाजा आसिफ साहब की ड्यूटी लगाई गई। और वजीर ही इतने ज्यादा हो गए कि रिहाइशगाहें कम पड़ गई हैं। तो बहरहाल अब उनकी गाड़ियों का मसला बन गया है। वुजरा ने कहा जी कि हमने छोटे मॉडल की गाड़ियां नहीं लेनी या पुराने मॉडल की गाड़ियां नहीं लेनी, हमें जबरदस्त किस्म की अप टू डेट गाड़ियां मिलनी चाहिए। तो इस पे तारिक अजीज साहब बताते हैं कि वजीर आजम ने नोटिस लिया है और ख्वाजा साद रफीक की सरबराही में एक कमेटी कायम कर दी है और 30 नई गाड़ियों की खरीदारी की इतलात है।